सभी साथियों से निवेदन है। सबसे पहले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके लिए 10वीं क्लास एनसीईआरटी कोर्स के तहत सामाजिक विज्ञान भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यह जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपके लिए, इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक एक से धीरे धीरे से सारा चैप्टर समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, एक एक सब समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बोल दीजिएगा कि ये हमारी समझ में नहीं आया। देखिए, सबसे पहले संसाधन शब्द से तात्पर्य, संसाधन शब्द होता है, जो संसाधन शब्द है, ये संसाधन शब्द क्या होता है, ये संसाधन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मानव द्वारा प्रयोग में की जाने वाली वस्तुओं से है, यानी कि जो मानव, इंसान, मनुष्य या पुरुष या महिला, किसी को भी मान लो, जब मानव द्वारा प्रयोग यानी उपयोग में की जाने वस्तु, जो मानव द्वारा उपयोग में की जाने वस्तु होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन। उनको सभी को क्या कहते हैं अपन, संसाधन कहते हैं। इनके दो भागों में विभाजित किया जाता है। संसाधन शब्द मानव द्वारा प्रयोग में की जाने वस्तुओं से है, जिनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक संसाधन। अर्थात संसाधन वह स्रोत है जिसका प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, एक तो होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है सांस्कृतिक। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है सांस्कृतिक, जिसका प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। यानी जिनका प्रयोग क्या है, मनुष्य अपनी आवश्यकता, उनकी ज़रूरत, अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए करता है, जिसको क्या कहते हैं अपन, संसाधन कहते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। ये इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। संसाधन के प्रकार, ये पढ़ेंगे। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी, कितने डिवाइड में, कितने कितने भागों में बांटा गया इनको, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से आधार होते हैं, ये अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं। देखिए, संसाधन उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का विभाजन, यानी उत्पत्ति के आधार पर, यानी अपने को प्राप्त होती हैं उसके आधार पर संसाधनों का विभाजन। इनको संसाधनों का विभाजन कितने भागों, उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। दो भाग कौन कौन से हैं वो देखेंगे अपन, है ना। जैव संसाधन और अजैव संसाधन, इनको किसके आधार पर बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर
उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। नंबर 1 जैव संसाधन, नंबर 2 अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो जो सजीव अवस्था में पाए जाते हैं। जैव संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन या वे संसाधन जो सजीव अवस्था में पाए जाते हैं, सजीव होते हैं तथा सांस ले सकते हैं। ऐसे संसाधन सांस ले सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो सजीव अवस्था में पाए जाते हैं या सांस ले सकते हैं, उनको जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य सांस लेता है, वनस्पति सांस लेते हैं, पशु पक्षी सांस लेते हैं। ये सभी क्या होते हैं? पेड़ पौधे, ये सभी क्या होते हैं? ये होते हैं जैव संसाधन। अब दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वो होते हैं जैव सजीव, इनका जैव संसाधन का उल्टा। अजैव संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। जैसे चट्टान कभी सांस लेता है? नहीं लेता। पत्थर कभी सांस नहीं लेता। मृदा कभी सांस नहीं लेती। जल कभी सांस नहीं लेता। वायु कभी सांस नहीं लेती। और धातु कभी सांस नहीं लेती। धातु कभी सांस नहीं लेती। धातु सोना चांदी हुआ, ये कभी सांस लेते नहीं लेते। अधातु भी कभी सांस नहीं लेते। इनको क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। एक बार फिर से देखें। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो सजीव अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि वे संसाधन जो सांस ले सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति है, पशु पक्षी सांस लेते हैं, बिना सांस के ये जीवित नहीं रह सकते, उनको जैव संसाधन कहा जाता है। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, उनको अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुएं जैसे कि जो सांस नहीं ले सकते, उनको अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन में आता है उदाहरण दीजिए। चट्टानें, पत्थर, मृदा, जल, वायु, धातु, अधातु इत्यादि, इसमें सभी आते हैं। नोट करना चाहते हैं कि नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपर सरल भाषा में कराए जा रहे हैं और एग्ज़ाम में आने के लायक हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम 10th में आने के लायक है। नंबर 2 अभी पढ़ा था अपन ने, अभी किसके आधार पर पढ़ा था? उत्पत्ति के आधार पर, है ना? अभी पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर। अब पढ़ेंगे साम्यता के आधार पर। किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर विभाजन। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का विभाजन। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का विभाजन। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनका फिर से निर्माण किया जा सकता है, जैसे पानी, जल, वायु, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। देखिए, नवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनका फिर से निर्माण किया जाता है, जैसे पानी, जल, वायु, ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इनको वापस दोबारा क्या इनका निर्माण कर सकते हैं अपन। अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद निर्माण नहीं किया जा सकता तथा इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। उदाहरण के समय जीवाश्म ईंधन का निर्माण एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। समाप्त होने के बाद किसी भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा इनका निर्माण नहीं किया जा सकता, जैसे पेट्रोल, कोयला, ईंधन, स्वामित्व। अब बताइए
पानी है, इसका तो अपन निर्माण कर सकते हैं क्या? पेट्रोल का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोयला का निर्माण नहीं कर सकते। एक बार कोयला जल गया, क्या वापस उसको ला सकते? नहीं ला सकते। एक बार पेट्रोल जल गया, क्या वापस इसको ला सकते? नहीं ला सकते। ये होते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये हेडिंग डाल लेना यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो। आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। कल और पढ़ाएंगे। रेगुलरली आपके लिए क्लास मिलती रहेंगी। आपसे यही विनती है, यह कोचिंग आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक अपडेट होते ही पहुंच जाए और आप देख पाएँ। इसको अपने सभी साथियों के लिए शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं यहाँ से आगे कल।